आज के टाइम अगर आप कार लेने जाते हो तो आपके पास बहुत से इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हाइब्रिड कार ले या फिर नॉर्मल पेट्रोल वाली कार ले, माइलेज किसकी बेहतर है, मेंटेनेंस में कितना फर्क है और लॉन्ग टर्म में कौन ज्यादा फायदेमंद है। आज के टाइम जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, लोग सोच रहे हैं कि ईवी ले या फिर हाइब्रिड उनके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड और नॉर्मल इंजन का पूरा कंपैरिजन और उनकी टेक्नोलॉजी और कौन सा इंजन कैसे काम करता है और कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले समझते हैं कि दोनों इंजन में फर्क क्या है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन एक सिंपल इंटरनल कंबशन इंजन होता है जो पूरी तरीके से पेट्रोल पर डिपेंड करता है। फ्यूल जलाकर पावर बनाता है, वही पावर व्हील तक जाती है। लेकिन हाइब्रिड इंजन थोड़ा अलग होता है। हाइब्रिड में दो पावर सोर्स होते हैं, एक पेट्रोल इंजन और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर। लो स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है और जब ज्यादा पावर चाहिए तब पेट्रोल इंजन चालू होता है, मतलब परफॉर्मेंस भी मिलती है और माइलेज भी मिलती है। पर हाइब्रिड इंजन कैसे काम करता है? हाइब्रिड इंजन में 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक पेट्रोल इंजन होता है, नॉर्मल इंजन की तरह ही होता है लेकिन हमेशा ऑन नहीं रहता, जब जरूरत पड़ती है तभी चालू होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक मोटर। एक्चुअली इलेक्ट्रिक मोटर दो रोल निभाती है, कार को चलाती भी है और ब्रेक के समय बैटरी को चार्ज भी करती है। स्लो स्पीड या ट्रैफिक में यही मोटर कार को चलाती है। तीसरा कंपोनेंट होता है बैटरी पैक। एक हाई वोल्टेज लिथियम आयन बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है। अब ये बैटरी पैक जो है हर गाड़ियों में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि आप मारुति गाड़ी लोगे तो उसमें स्मार्ट हाइब्रिड भी आता है जिसमें छोटा बैटरी पैक होता है, वो पैसेंजर वाली सीट के जिस नीचे होता है। उससे बड़ा बैटरी पैक आता है जिसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बोलते हैं। उसका बैटरी पैक आपको बूट में देखने को मिलता है, वो थोड़ी बड़ी बैटरी पैक होता है। इस बैटरी पैक को प्लग इन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इस बैटरी को बाहर से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे गाड़ी चलती है ये बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती है। बाकी कैसे चार्ज होती है वो मैं आगे बताता हूँ। चौथा यूनिट होता है पावर कंट्रोल यूनिट, यानी कि पीसीयू। हाइब्रिड सिस्टम का दिमाग कह सकते हो आप इसे। यही डिसाइड करता है कि कब पेट्रोल इंजन चलेगा, कब इलेक्ट्रिक मोटर चलेगी और कब दोनों साथ में काम करेंगे। पांचवा कंपोनेंट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी कि ईसीवीटी गियर बॉक्स। अगर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल है तो उसके अंदर सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, सीवीटी गियर बॉक्स। वहीं अगर आपका स्मार्ट हाइब्रिड है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक वाला भी ऑप्शन मिल सकता है, साथ में मैनुअल ऑप्शन भी मिल सकता है। पर ईसीवीटी गियर बॉक्स ये पेट्रोल इंजन और मोटर की पावर को स्मूथली मिक्स करके व्हील तक पहुंचाता है, इसलिए ड्राइविंग बहुत रिफाइंड लगती है। अब समझते हैं ये सिस्टम अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करता है। स्टार्ट के वक्त या फिर आइडलिंग सिचुएशन में, जब कार स्टार्ट होती है या फिर रेड लाइट पर खड़ी होती है तो पेट्रोल इंजन बंद रहता है, कार साइलेंट रहती है, बैटरी से रेडी रहती है चलने के लिए। उस टाइम पेट्रोल इंजन बिल्कुल बंद रहता है जिसके कारण फ्यूल जीरो बर्न होता है। दूसरी सिचुएशन में अगर गाड़ी बिल्कुल लो स्पीड में चल रही है, फिर सिटी ड्राइव में चल रही है, यानी कि 10 से 20 किलोमीटर के बीच में अगर गाड़ी चल रही है तो उस टाइम पर कार इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है। इस वक्त पेट्रोल इंजन रेस्ट मोड में रहता है, माइलेज बूस्ट होता है और पॉल्यूशन जीरो रहता है। लेकिन जब आप तेज एक्सेलरेट करते हो तो पेट्रोल इंजन प्लस मोटर दोनों मिलकर पावर देती है, इससे पिकअप स्ट्रॉन्ग और परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है। हाईवे पर कांस्टेंट स्पीड पर मुख्य रूप से कार जो है पेट्रोल इंजन पर चलती है। मोटर सिर्फ हल्की मदद करती है फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब तक आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ गया होगा कि जब बैटरी को बाहर से चार्ज नहीं करते तो इसका मतलब हमारा जो पेट्रोल इंजन है वो चलता होगा और बैटरी को चार्ज करता होगा, जिससे इंजन ज्यादा तेल पीता होगा और जिसके कारण हमें माइलेज ड्रॉप देखने को जरूर मिलता होगा। तो नहीं, यहाँ पर वही इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है जो पावर एक टाइम आपके व्हील तक पहुंचा रही थी, वही मोटर आपकी बैटरी को चार्ज करने का काम करती है। कैसे? जब आप ब्रेक लगाते हो तो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर बन जाता है और व्हील को एनर्जी लेकर बैटरी को चार्ज करने का काम करता है। इसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। हाइब्रिड कार में जैसे आप थ्रोटल से पैर हटाओगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, चाहे ब्रेक दबाओ या मत दबाओ। इसलिए हाइब्रिड कार नॉर्मल पेट्रोल के कंपैरिजन में जल्दी रुक जाती है क्योंकि उसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे ब्रेक दबाओ या मत दबाओ। मतलब हाइब्रिड कार खुद ब खुद चार्ज करती रहती है। इस पूरे सिस्टम की वजह से हाइब्रिड कार स्मार्टली डिसाइड करती है कि कब किस सोर्स से पावर लेनी है, पेट्रोल से, इलेक्ट्रिक से या दोनों से। रिजल्ट कम फ्यूल, कम पॉल्यूशन और ज्यादा माइलेज। अब सबसे बड़ा सवाल, माइलेज किसका बेहतर है? तो हाइब्रिड कार यहाँ पर क्लियरली विनर है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर लोड शेयर करती है, इसलिए ही पेट्रोल कंजप्शन काफी कम हो जाता है। उदाहरण के लिए टोयोटा हाईराइडर हाइब्रिड 27 kmpl के माइलेज निकालती है, होंडा सिटी हाइब्रिड 26.5 kmpl के माइलेज निकालती है, जबकि इनके पेट्रोल वर्जन सिर्फ 16 से 18 की माइलेज निकाल सकते हैं। तो अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो हाइब्रिड कार लॉन्ग टर्म में फ्यूल सेविंग मशीन है। हाइब्रिड कार की परफॉर्मेंस स्मूथ होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेंट टॉर्क देती है, सिटी ट्रैफिक में पिकअप फास्ट लगता है और ड्राइविंग बहुत रिफाइंड महसूस होती है। नॉर्मल पेट्रोल कार्स में लीनियर परफॉर्मेंस होती है पर सिटी ड्राइव में फ्यूल ज्यादा वेस्ट होता है, तो सिटी यूजर्स के लिए हाइब्रिड एक्सपीरियंस काफी बेटर है। नॉर्मल पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस सिंपल और सस्ती होती है, मैकेनिक इजीली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इंजन, मोटर, बैटरी, कंट्रोलर। लेकिन कंपनी जैसे टोयोटा, होंडा, मारुति 8 साल तक की बैटरी वारंटी देती है। बैटरी लाइफ लगभग 1,50,000 किलोमीटर तक की होती है और रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी तकरीबन 50 से लेकर 70,000 रुपए तक की आती है। तो लॉन्ग टर्म में भी यह सिस्टम रिलायबल
अवेलेबल है। हाइब्रिड कार की प्राइस पेट्रोल मॉडल से लगभग 2 से 3 लाख रुपए ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप सालाना 12 से 15 हजार किलोमीटर चलाते हैं तो फ्यूल सेविंग से कॉस्ट तकरीबन 3 से 4 साल में रिकवर हो जाएगी। और ज्यादा कार चलाने वालों के लिए तो हाइब्रिड कार एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। हाइब्रिड कार से पोल्यूशन कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोड से एग्जॉस्ट जीरो होता है। ये पेट्रोल और ईवी के बीच के परफेक्ट मिड टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप फुल ईवी अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो तो हाइब्रिड कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। तो आखिर कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है? अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है और आप सिटी ड्राइव ज्यादा करते हो, लॉन्ग टर्म में फ्यूल सेविंग चाहते हो, तो हाइब्रिड सबसे स्मार्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है, बजट लिमिटेड है और सिंपल मेंटेनेंस चाहिए तो नॉर्मल पेट्रोल इंजन आपके लिए परफेक्ट है। तो अब आप बताओ आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है? और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।